Audio Jungle. नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड के कक्षा 10 में पढ़े जाने वाली पुस्तक इंग्लिश रीडर के प्रोज सेक्शन की प्रथम कहानी द इंचेंटेड पूल, जिसे सी राजगोपालाचारी ने लिखा है। यह कहानी विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की एक घटना पर आधारित है, जो पांडपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन पर प्रकाश डालती है। अपने पारिवारिक परिस्थितिवश पांडव 12 वर्ष के वनवास पर हैं और जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं। एक दिन जब उन्हें प्यास लगती है तो युधिष्ठिर एक एक कर अपने चारों भाइयों को पानी की तलाश में भेजते हैं। काफी समय बीत जाने पर भी जब वे वापस नहीं लौटते, तब युधिष्ठिर की प्यास के साथ साथ भाइयों के प्रति उनकी चिंता भी बढ़ती है और यहीं से प्रारंभ होती है कहानी द इंचेंटेड पूल। इंचेंटेड का अर्थ है जादुई और पूल का अर्थ है तालाब, अर्थात जादुई तालाब। तो आइए देखते हैं क्या है इस कहानी में। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर ने चिंता एवं प्यास के साथ अपने भाइयों का इंतजार किया। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर? क्या वे किसी सांप का शिकार हो गए हैं या क्या वे अब भी पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे हैं? कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट? क्या वे प्यास की वजह से मूर्छित हो गए हैं या मर गए हैं? Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. इन विचारों को सहन न कर सकने के कारण और तीव्र प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया और अपने भाइयों और तालाब की खोज में इस आशा से चल पड़े कि वे उन्हें खोज निकालेंगे। युधिष्ठिर proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracks full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. युधिष्ठिर अपने भाइयों के जाने की दिशा में निकल पड़े और जंगली भालुओं, चित्तीदार हिरणों और जंगली पक्षियों से भरे हुए उन जंगली पगडंडियों से उस समय तक चलते रहे जब तक कि वे एक निर्मल जल वाले तालाब के चारों ओर के सुंदर हरे भरे चारागाह तक पहुंच न गए। But when he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. परंतु जब उन्होंने अपने भाइयों को वहां झंडे के खंभों जैसे बेहोश पड़े हुए देखा, तो वे अपना दुख बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण जोर जोर से रोने लगे। He touched the faces of Bhim and Arjun as they lay so still and silent and mourned. उन्होंने निश्चल और शांत पड़े भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किया और दुखी होकर बोले, Was this to be the end of all our vows? क्या हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? Just when our exile is about to end, you have been taken away. वह भी तब जब हमारे वनवास का अंत समीप है और तुम हमसे दूर कर दिए गए। Even the gods have forsaken me in my misfortune. यहाँ तक कि संकट की इस घड़ी में देवताओं तक ने भी मेरा त्याग कर दिया है। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered
who could have been powerful enough to kill them. जब उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा जो अब असहाय थे, तो उन्हें दुख के साथ यह आश्चर्य भी हुआ कि कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो इन्हें मार सकता है। Then he too descended into pool, drawn to the water by an overpowering thirst. तब तीव्र प्यास से व्याकुल पानी की ओर खींचते हुए वे भी तालाब में उतरे। At once the voice without form warned. एकाएक एक अमूर्त स्वर ने चेतावनी दी। Your brothers died because they did not heed my words. तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। They tried to drink water without answering my questions. उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना पानी पीने की कोशिश की। Don't follow them. उनका अनुसरण मत करो। Answer my questions first and then you can quench your thirst. पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। This pool belong to me. यह तालाब मेरा है। It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of Yaksh, and guessed what had happened to his brothers. युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि ये शब्द यक्ष के अतिरिक्त और किसी के नहीं हो सकते, और अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। It took him no time to see a possible way of bringing them back in life. उनको पुनर्जीवित करने का संभव उपाय समझने में भी उन्हें तनिक देर न लगी। He said to the bodiless voice. उन्होंने अमूर्त स्वर से कहा, Please ask your questions. कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। The voice put questions rapidly, one after another. आवाज जल्दी जल्दी एक के बाद एक सवाल पूछती गई। What rescue man in danger? संकट में मनुष्य की रक्षा कौन करता है? Courage, साहस। By the study of which science does man become wise? किस शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है? Not by study any शास्त्र does man become wise. किसी भी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता। It is by association with the great in wisdom that he gets wisdom. बुद्धिमान व्यक्तियों की संगत से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। The यक्ष asked, What is swifter than the wind? यक्ष ने पूछा, पवन से भी अधिक तेज चलने वाला क्या है? Mind, मन। What is more faded than a dried straw? एक सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? ए सारो स्ट्राइकन हार्ट, एक व्यथित हृदय। व्हाट बिफ्रेंड्स ए ट्रेवलर? यात्री का मित्र कौन है? लर्निंग, ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है? द वाइफ, पत्नी। हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ? मृत्यु के समय मनुष्य के साथ कौन जाता है? धर्म, दैट एलोन एक्कम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। धर्म मृत्यु के पश्चात अकेला वही आत्मा के साथ जाता है। Which is the biggest vessel? सबसे बड़ा पात्र कौन सा है?
The earth, which contains all within itself, is the greatest vessel. पृथ्वी, जो अपने अंदर सब कुछ समाहित किए हुए है, सबसे बड़ा पात्र है। What is happiness? प्रसन्नता क्या है? Happiness is the result of good conduct. अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। What is that by giving up which man becomes loved by all? वह क्या है जिसके त्यागने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है? Pride. For if man gives up being proud, he will be loved by all. अभिमान, क्योंकि यदि मनुष्य अभिमान त्याग देता है तो सबका प्रिय हो जाता है। What is the loss which yields joy and not sorrow? वह हानि क्या है जिससे आनंद मिलता है, दुख नहीं। Anger. If we give up being angry, we will no longer be subject to sorrow. क्रोध, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें तो हम कभी भी दुख के शिकार नहीं होंगे। What is that by giving up which a man becomes rich? वह क्या है जिसके परित्याग करने से मनुष्य धनवान बन जाता है। Desire. If man gives up being greedy, he will become wealthy. इच्छा, यदि मनुष्य लालच करना छोड़ दे तो वह धनवान बन जाएगा। What makes one a real Brahman? Is it birth, good conduct or learning? मनुष्य को असली ब्राह्मण क्या बनाता है? क्या वह जन्म है, अच्छा आचरण या ज्ञान? Answer decisively. निर्णायक उत्तर दो। Birth and learning do not make one a Brahman. Good conduct alone does. जन्म और ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते, सिर्फ अच्छा आचरण ही उसे ब्राह्मण बनाता है। However learned a person may be, he will not be a Brahman without giving up bad habits. व्यक्ति चाहे कितना भी विद्वान क्यों न हो, बुरी आदतों का परित्याग किए बिना वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। Even though he may be learned in the 4 Vedas, a man of bad conduct falls to a lower class. बुरे आचरण वाला व्यक्ति नीच श्रेणी में आता है, भले ही वह 4 वेदों का ज्ञाता ही क्यों न हो। What is the greatest wonder in the world? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? Every day men see creatures depart to Yam's kingdom, and yet those who remain want to live forever. प्रत्येक दिन लोग प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखते हैं, फिर भी जो रह जाते हैं वे सदैव जीवित रहना चाहते हैं। This truly is the greatest wonder. वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the Yaksh put many questions and Yudhishthir answers them all. इस प्रकार यक्ष ने बहुत से प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सब का उत्तर दिया। In the end, Yaksh asked, O king, one of your dead brothers can now be revived. अंत में यक्ष ने पूछा, हे राजन, तुम्हारे मरे भाइयों में से एक को अब पुनर्जीवित किया जा सकता है। Whom do you want to come back to life? तुम किसको पुनर्जीवित कराना चाहते हो? It took Yudhishthir a moment to think, and then he wished that the cloud-complexioned, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakul, lying like a fallen ebony tree, might arise. यह सोचने में युधिष्ठिर को केवल एक क्षण लगा और उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मेघवर्ण, कमल नयन, चौड़े सीने और लंबी भुजाओं वाला नकुल, जो कि गिरे हुए आबनूस के वृक्ष के समान पड़ा हुआ है, को पुनर्जीवन मिले।
The Yaksh was pleased at this and asked Yudhishthir. यक्ष इस पर प्रसन्न हो गया और उसने युधिष्ठिर से पूछा, Why did you choose Nakul in the preference to Bhim, who has the strength of 16,000 elephants? 16,000 हाथियों जितना बल रखने वाले भीम की अपेक्षा तुमने नकुल को क्यों पसंद किया? I have heard that Bhim is most dear to you. मैंने सुना है कि भीम ही तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है. And why not Arjun, whose strength in arms is your protection? और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना जिसकी भुजाओं की शक्ति तुम्हारी रक्षा कवच है? Tell me why you choose Nakul rather than either of these two. मुझे बताओ कि तुमने इन दोनों की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर रिप्लाइड. युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन. इफ धर्म इज गिवन अप, मैन विल बी रुइंड. हे यक्ष, धर्म ही मनुष्य की ढाल है, भीम या अर्जुन नहीं. यदि धर्म का त्याग कर दिया जाए तो मनुष्य तबाह हो जाएगा. कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर. कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं. आई एम अलाइव, ए सन ऑफ कुंती, एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली विरेव्ड. कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूं और इस प्रकार से वह पूर्णतः वंचित नहीं है. In order that the scales of justice may be even, I ask that Madri's son Nakul may revive. न्याय का तराजू बराबर रहे, इसलिए मैं चाहता हूं कि माद्री का पुत्र नकुल पुनर्जीवित हो जाए. The Yaksh was most pleased with Yudhishthir's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके सभी भाइयों के पुनर्जीवन की स्वीकृति दी. It was Yam, the lord of death, who had taken the form of Yaksh so that he might see Yudhishthir and test him. ये मृत्यु के देवता यमराज थे जिन्होंने युधिष्ठिर से मिलने और उनकी परीक्षा लेने के लिए यक्ष का रूप धारण किया था. He embraced Yudhishthir and blessed him. Then he disappeared. उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया और उसके बाद वे अदृश्य हो गए. और इसी के साथ अंत होता है इस कहानी का. मेरा यह प्रथम प्रयास कैसा रहा, कृपया अपनी टिप्पणियों द्वारा अवश्य अवगत करावें तथा चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें. जय हिंद.